इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि संलग्न परपथ में ज्ञात कीजिए। ये कोई परपथ है, इसमें ज्ञात करवा रहा है सेल में प्रवाहित धारा यानी करंट आई बराबर पूछा है। उसने पहले पॉइंट पर पूछा है धारा, तो दूसरे में 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 2 ओम इसमें कहाँ है, ये है, तो इसके बीच रेजिस्टेंस लगा है, इसके सिरों के बीच विभवांतर पूछा यानी कि V। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं हमें और निकालना। ये सब निकालने के लिए हमें पहले टोटल यानी पूरे इस परपथ का हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी धारा, तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। ठीक है, टोटल यानी कुल तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं तुल्य प्रतिरोध। देखिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मैंने प्रतिरोधों को ये भी बताया था कि कौन कौन से इस क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम बताया था और समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम ये तो पता होगा कौन सा होता है आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन सा प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ा है। तो आप लोग सीख चुके होंगे कि अगर किसी प्रतिरोध के पहले सिरे और किसी दूसरे भी मान लो कई प्रतिरोध जुड़े हैं, उनके पहले वाला सिरा एक ही पॉइंट से जुड़ा हो और दूसरे वाले सिरा एक ही पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़े हों, तो ये कौन सा क्रम कहलाएगा, समांतर क्रम। तो ये तीनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम, क्योंकि इसका इन तीनों प्रतिरोधों का पहला जो सिरा है वो एक ही बिंदु से जुड़ा है और दूसरा भी सिरा एक बिंदु से जुड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे ये समांतर क्रम में है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 ओम, ये ठीक से नहीं आ रहा, 3 ओम व 3 नहीं है वो सारे, 3 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। और तुम जो भी यहाँ बैठे हो ध्यान से देखिए, आपको भी काम आएंगे अभी। हाँ, और समझिए। देखिए कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, 3 ओम और 3 ओम, 3 ओम, ये 3 ओम दिख रहे हैं, 3 बार दिख रहे हैं, 3 ओम, ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला मैंने कराया था, कौन सा कराया था, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ये था समांतर क्रम का फॉर्मूला। तो इसी में लगाएंगे, तो 1/r = 1/3 + 1/3 + 1/3, ये तीनों प्रतिरोध हमने इस समांतर क्रम में लगा लिया। अब सॉल्व करेंगे, इतना तो आप लोग जानते हो, कर लोगे। इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो इस प्रकार 3 बार हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर आएगा 1 ओम। ठीक है, सॉरी मार कर गिर गया है। तो देखिए, ये हमने तीनों रेजिस्टेंस जोड़ लिए, जुड़कर आया 1 ओम। ठीक है, ये आया 1 ओम। अब यहाँ जुड़ के जो 1 ओम आया है, ये इसको R1 मान लो। ठीक है, और ये जो R2 ओम ये दूसरा प्रतिरोध है। अब ये 2 प्रतिरोध और ये 1 प्रतिरोध, ये कौन से क्रम में है भाई, ये तो श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इस दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये जो प्रतिरोध यहाँ पे 1 ओम आया है, इसका पहला सिरा एक ही, ये चित्र बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। कुछ इस प्रकार बनेगा, जैसे मान लो ये 2 ओम है, तो ये तीनों जुड़कर हमने 1 कर दिया, तो ये क्या आया है, 1 ओम। ठीक है, इस प्रकार सेल से जुड़ा है, ये इस प्रकार बन गया कुछ। ठीक है, 6 वोल्ट। अब ये जो प्रतिरोध माने कि जो परपथ था कुछ इस प्रकार बन गया, ये 2 ओम ये था, अब तीनों जुड़कर हमने 1 ओम ला दिया, तो ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे हम, लिखेंगे कि 2 ओम व 1 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम का तो सीधा ही संबंध होता है, यानी R = R1 + R2 + R3, इस प्रकार ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट जोड़ दो, तो
R इक्वल 2 + 1 R इक्वल 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 3 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम आ गया। ठीक है, इस सारे परिपथ का रेजिस्टेंस जो आया है, यहाँ लिख देता हूँ अलग से, R इक्वल आ गया 3 ओम। अब ठीक है, इससे ही हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब पहले पॉइंट में उसने दिया है सेल में प्रवाहित धारा यानी कि I। अब इधर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, I कैमरे में दिखना, ये दिख तो रहा है यहाँ तक? जहाँ तक के ना दिखे वहाँ बता देना। ठीक है, I अभी तो दिख रहा होगा। I इक्वल हमें धारा ज्ञात करनी है, I बराबर V/R, ये फॉर्मूला होता है। I बराबर, ये प्रमाणित कराया मैंने। ठीक है, तो I V कितना है? 6 ओम, वो 6 वोल्ट। ठीक है, और R कितना निकाला है हमने? 3 ओम। तो कट के धारा कितनी आएगी? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। ठीक है, धारा कितनी आएगी? हम यहाँ लिख देते हैं धारा को भी, I इक्वल आ गई 2 एम्पियर। ठीक है, अब हमें निकालना है दूसरा पॉइंट। 2 ओम के सिरों के, 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ये जो 2 ओम दिख रहा है आपको, ये अब इसके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, वो इधर कर लेते हैं। तो V बराबर क्या होता है फॉर्मूला? IR। ठीक है, तो V इक्वल I कितना आ जाए अभी? 2 एम्पियर इंटू R कितना है? R हमें भाई 2 ओम के 2 ओम दिया है, इसके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना, तो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस लगाएंगे हम। तो यहाँ पे 2, तो V इक्वल कितना आ गया? 2 दूनी 4, कितना आ गया? ये वोल्ट। ठीक है, ये सवाल सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल, देखते हैं सेकंड सवाल। ठीक है, तो इसमें उसने पूछा है संलग्न परिपथ में AB, ये AB है, एंड AC, जो AC है के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। जो पॉइंट दिए हैं AB, पहले AB के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध की गणना ज्ञात करनी है, फिर AC के बीच में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले AB के बीच में करते हैं। तो AB के बीच में करेंगे, पहले लिखेंगे हम AB के बीच तुल्य प्रतिरोध AB। तो भाई एक बात बताइए आप लोग, AB का मतलब क्या होता है? AB यानी A है और B है, ये 2 पॉइंट हैं। इसका मतलब है यहाँ एक हम वायर लगाएंगे, वायर मतलब बिजली का तार, कोई हम बिजली का तार एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट का मतलब यही होता है, ये जो पॉइंट हैं यहाँ हम वायर लगा सकते हैं। तो हम पहले लगा रहे हैं A और B पर, तो ये AB के मध्य में जब हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, तो ये तो भाई कौन से क्रम में होंगे? ये तो श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि हमें AB के बीच में निकालना है। श्रेणी क्रम क्या मतलब होता है? एक के बाद में एक, तो AB के बीच में है, तो ये तो वाला एक के बाद में एक ही रहेगा ना भाई। मैंने श्रेणी क्रम में बताया था, पहले प्रतिरोध के दूसरा सिरा या दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक ही बिंदु से जुड़े होंगे, क्योंकि उसी वही तो जुड़े हैं भाई। हमें AB के बीच में निकालना है, तो ये श्रेणी क्रम में हुआ। तो लिखेंगे हम, हाँ, AB के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो हम लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे हम 6 ओम, और 6 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। 6 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में तो कुछ डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, R इक्वल 6 + 6, R बराबर कितना हो गया? 12 ओम। ठीक है, अब अभी चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, ये जुड़ के एक हो गई, तो ये तो भाई अब समांतर क्रम में होगा 3 ओम, और यहाँ बार जुड़ के 12 ओम आया है ये। तो अब हम करेंगे 3 ओम व 12 ओम, ये जुड़कर ये 6 और 6 जुड़कर 12 हुए। अब 3 ओम ये वाला अब जुड़ के जो 12 आए थे वो जुड़ के, अब ये कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में
है, ठीक है। तो समांतर क्रम में समांतर क्रम वाला फॉर्मूला ये होता है 1/3 + 1/12 बराबर में एलसीएम आएगा 12, 4 + 1 5/12। अब इसका व्युत्क्रम कर दो, यानी कि r बराबर हो जाएगा 12/5। 12 ठीक से लिखोगे तो इसको काट दो, क्या बार जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20। एक तो ये आ गया भाई। अब यहाँ लिखे दो ये जो आंसर आ रहा है ए बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है R = 2.4 ओम, ठीक है। ए बी के बीच तो इतना गया टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें ज्ञात करना है ए सी के बीच, क्योंकि हमें ए बी और ए सी के बीच तो पूछा है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम यहाँ लिखो ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ए सी के बीच में, ठीक है। तो भाई जब ए सी के बीच हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो अब आप लोग ध्यान दीजिए ए सी के बीच में निकाल रहे हैं। अब पहले हमने ए बी के बीच में निकाला था, अब ए सी के बीच में निकाल रहे हैं। तो अब 3 ओम और 6 ओम कौन से क्रम में हो जाएंगे? अब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। पहले ये थे, अब ये हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो लिखेंगे हम 3 ओम व 6 ओम श्रेणी क्रम में है। तो हम जोड़ देंगे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला सीधे सीधा 3 + 6 = 9 ओम, ठीक है। यह 9 ओम। अब ये 9 ओम और ये जो 6 ओम है कि समांतर क्रम में है। अब लिखो 9 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम वाला फॉर्मूला ये था 1/9 + 1, ठीक है। तो 1/r = एलसीएम कितना आएगा इसका पता है? 18। 2 + 3 अब सही होगा 5/18। व्युत्क्रम कर लो इसका r = 18/5, r = 3.4 सॉरी 6 ओम। तो देखिए भाई ए बी के बीच में रेजिस्टेंस आया था, ए बी के बीच में 2.4, अब ए सी के बीच में आया है 3.6। हमने दोनों के बीच में निकाल दिया। अब ये सवाल हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल तीसरा, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये वाला, जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टेड है ये। जब मैंने एग्जाम दिए थे तब उस साल ये एग्जाम में आया था, इसलिए मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात ये है उस समय मुझ पे ये नहीं हुआ था, क्योंकि तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। आज इसे नहीं छोड़ूंगा। देखो अभी होगा ये। देखिए संलग्न वैद्युत प्रपथ में सेल की आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। आंतरिक का मतलब अंदर का प्रतिरोध। जो परपथ है बाहर के प्रतिरोध तो ये होता है, जो अंदर का प्रतिरोध होता है वो ये है स्मॉल r, वो ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पहले हम टोटल रेजिस्टेंस, जो मेन रेजिस्टेंस होता है मुख्य प्रतिरोध, उसको ज्ञात करते हैं सबसे पहले। देखिए शोर मत कीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे। देखिए अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा, अब बार बार समझाने से वीडियो लंबा होगा भाई। अब तो समझ चुके हो ये कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो देखिए 3 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का रिश्ता कैसा होता है? टेढ़ा 1/3 तो ये हो गया 3, 1 + 1 ये हो गया 2/3। अब व्युत्क्रम हो जाएगा, r बराबर करेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2, कट के आ गया कितना आएगा? 1.5 ओम। इतना आ गया ओम। टोटल रेजिस्टेंस भाई इतना आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जो आंतरिक प्रतिरोध उसका फॉर्मूला होता है करंट के पदों में,
वो होता है I इक्वल E अपॉन, वैसी पेन से लिखते हैं आपको अच्छे से दिखे ब्लू से, वो होता है I इक्वल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये होता है I के पदों में वो क्या होता है, वो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, फॉर्मूले में सिद्ध करेंगे हम। I बराबर कितना, तो धारा दी है हमें I बराबर दी 0.6 एम्पियर। ठीक है, जो जो दिया है वो लिख लो। इसमें I बराबर ज्ञात करना, तो I बराबर दिया है हमें E बराबर, E और V एक ही बात होती है, E कहो चाहे V कहो। ठीक है, यहाँ E और V एक बात है, लेकिन अंत उसके बाद वो तब डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ की बात सुनो, यहाँ E और V एक ही बात, वो बाद में समझाएंगे क्यों है। यहाँ ये होती है, कितना दिया है, E बराबर हमें दिया है 1.5 वोल्ट। ठीक है, और कैपिटल R बराबर हमने अभी भी निकाला, ये आया है। स्मॉल r बराबर हमें ज्ञात ही करना है, भाई लगा दो फॉर्मूला सीधा सीधा। तो I बराबर कितना दिया है 0.6 इक्वल, E बराबर कितना दिया है 1.5 अपॉन कैपिटल R बराबर हमने निकाला है 1.5 प्लस स्मॉल r। अब इसको कर लो सॉल्व। अब इसको उस सेट जो भाग में है उधर आके गुणा में हो जाएगा, गुणा में वो भाग में हो जाएगा। कर लो 1/5 प्लस r इक्वल 1/5 अपॉन 0.6, ऐसे कर लो। इसको उधर कर लिया, उसको उधर कर लिया, ऐसा किया है मैंने। अब क्या करना है 1.5 प्लस r। अब भाई पॉइंट से पॉइंट घटा दो, काट दो, तो ये हो गए 15/6। इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2.5। ठीक है, तो 1.5 प्लस r इक्वल हो गया 2.5। तो इसको पश्चांतर कर देंगे, r इक्वल 2.5 माइनस 1.5, तो r बराबर हो गया 1 ओम। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये कितना आ गया आंसर 1 ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध हमने निकाल दिया, कितना आया आंतरिक प्रतिरोध, जा स्मॉल r थी, कितना आया है 1 ओम। ठीक है, यही आंसर है। E और V के बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, E और V के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, भी सिंपल है। ये और ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कर दो, अभी रुको 1 मिनट वहीं रख दो। ठीक है, तो 1 ओम और 1 ओम कौन से क्रम में है, ये वाले और ये वाले कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम तो सीधा होता है R1 इक्वल 1 प्लस 1, तो R1 बराबर कितना हुआ 2 ओम। अब देखिए, अब ये वाले भी कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इनको भी कर दो श्रेणी क्रम। ठीक है, तो R2 इक्वल 1 प्लस 1, R2 इक्वल 2 ओम। अब ये भी 2 ओम हो गए जुड़ के। ठीक है, जुड़ के हो गए, ये भी 2 ओम जुड़ के हो गए। अब ये 2 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। अब देखिए, अब 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम। ठीक है, तो 1/r इक्वल 1/2, 1/2 2, 1 प्लस 1 इक्वल 2/2 बराबर 1। आंसर आ गया 1 ओम। यही लास्ट वाला, इसके बाद में वीडियो एंड कर देंगे, बस लास्ट वाला बताने शुरू हो जाएंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, निम्नांकित विद्युत पर्वत में 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है। जो नहीं पर्वत है उसमें 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है। याद कीजिए, वो ज्ञात करवा रहा है क्या, नंबर 1 प्रतिरोध R का मान, जो प्रतिरोध R दिया है उसका मान पूछा है उसने, और दूसरे पॉइंट में पूछा है AB, यानी AB के बीच विभवांतर, यानी टोटल विभवांतर कितना है उसका। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले R का मान ज्ञात करते हैं। तो भाई एक फॉर्मूला होता है, यहाँ सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है V बराबर IR, फॉर्मूला होता है क्या नहीं। तो भाई इसमें पूछा गया यार
और V बट्टा I हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा V कितना दिया है हमें 1.05 1.5 पॉइंट से पॉइंट घटा दो, इससे कितना हो जाएगा 10/15 2 से काट दो, कितने बार जाएगा ये 2/3 5 दूनी 10 5 या 15, ठीक है। इतना आ गया ओम, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है, ये यहाँ जो आया है R बराबर आया है हम 2/3 ओम, ठीक है। हमें टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना है कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में तो है AB, सीधा सीधा ये भी के बीच में लगा देंगे हमें R इक्वल टोटल रेजिस्टेंस T कर दो, RT बराबर हो गया हमें 2 ओम 2 प्लस कर लो, दूसरा 2/3 प्लस 4। अब इसको करेंगे हम RT इक्वल एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 3 3 दूनी 6 2 प्लस 3 चौक 12 20/3 RT इक्वल हो गया 20/3। साइलेंट हो जाओ, मुझे पता है मैं कर दूंगा, कितना होगा 20/3। अब इसको अभी तो इतना ही रहने दो, ठीक है, बाद में सॉल्व करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस हमें आ गया इतना ओम। अब इसने पूछा क्या है, प्रतिरोध R का मान हमने ज्ञात कर लिया ये, ठीक है। अब उसने पूछा ए बी के बीच में विभवांतर, ए और बी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। तो हमें विभवांतर का फॉर्मूला होता है क्या, V बराबर IR, फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो V इक्वल I कितना दिया है हमें 1.5 इंटू टोटल रेजिस्टेंस एंड पूरे प्रबंधन रेजिस्टेंस क्या पता हमसे 20/3, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, V इक्वल इससे ये काटेंगे, कितने बार जाएगा 20/2 बार कटेगा, इसको इससे काट देंगे तो V बराबर कितना आएगा 10 वोल्ट। ये आंसर आ गया, ठीक है।